अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में आपको याद होगा हमने कहा था कि जो क्रिप्टो का क्रैश है वो आ रहा है, और तकरीबन अगर आप देख ले तब तक जो बीटीसी है वो ट्रेड हो रहा था कोई 84,000 पे, और अभी इसने जो लो टच किया है $74,000। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रम्प ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा रिप्रोल हो रहा है। यहाँ पे आप देख ले बहुत ज्यादा डाउन है। तकरीबन आज भी थोड़ा बहुत इसमें इंप्रूवमेंट आई है, बट ओवरऑल डाउन है। इसी तरह अगर आप नास्डक को देख लें तो गैप डाउन में ओपन हुआ है, और तकरीबन अगर हम रफ एस्टिमेट लगाए तो अभी भी कोई 3% डाउन है, और 6 साढ़े 5% तक ये डाउन रहा था आज के दिन तक। ठीक है। इसकी सिंपल वजह ये है। इसके अलावा अगर आप फिक्स को देख ले, विक्स मैयर करता है मार्केट में अनसर्टिनिटी, तो देखिए तकरीबन 52 को टच किया है। और अगर आप डेली में इसको निकालते हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये हिट हुआ था लास्ट ईयर अगस्त को। मार्केट यहाँ तक आई थी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत विक्स नीचे की तरफ आया था। अब इसमें दो चीजें, एक चीज तो ये है ना कि ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल नास्दक को बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको अभी मिल रहा है कोई 15-20% डिस्काउंट पे, बल्कि 24% डिस्काउंट पे। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, अगर उनको पता है कि भाई मैंने लॉन्ग टर्म के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए बाय करना है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें आपको ये नहीं है कि सारा सार यहीं पे आप सारा एंटर कर दें और यहीं से आप बाय कर दें। नहीं, इसमें आपने सिंपली क्या करना है कि सिर्फ, और यहाँ पे 20% का डंप आ चुका है, तो आप अपने पोर्टफोलियो का 10%, आपके पास आपने कोई 1 लाख रुपए निकाले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कोई 30,000 40,000 का यहाँ पे बाय कर ले। फिर उसके बाद अगर मार्केट यहाँ तक आता है तकरीबन 20%, 24% पे आपने कर दिया, फिर उसके बाद अगर 40% मार्केट मजीद नीचे यहाँ पे आता है, तो अपना जो कुछ अमाउंट 30-40 हजार 60 हजार आपके पास बचे हैं, तो 20-30 हजार उसके फिर बाय कर ले। और फिर उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से तकरीबन बहुत ही ज्यादा डम करता है यहाँ तक, और भी कोई 25% आपको डम मिलता है, तो यहाँ से बाय करके छोड़ दे। फिर देखते हैं साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। हिस्टोरिकली जब भी इस किस्म के डंप आते हैं तो मार्केट खैर रिबाउंड करता है, लेकिन कभी कभार ये ज्यादा भी टाइम लेता है। 1930 में मार्केट ने कोई 25 ईयर्स लिए थे रिकवर करने में, तो ये भी हो सकता है। ठीक है। आपने वो पैसा इन्वेस्ट करना है जो आपके फैमिली को, आपके घर को वो इम्पैक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 10 लाख पड़ा है, अगर आप 1 लाख उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में 10 लाख पड़े, आप सारा 10 लाख अभी से इसी डंप पे आप बाय करते हैं कि बस इसने वैसे ही ऊपर जाना है। ये गलत बात है। ठीक है। इस पे आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि आपने 10 लाख का 1 लाख निकाल के 30,000 एक दफा, फिर 20% का डंप वेट करके 30,000, फिर 20% का डंप कर वेट करके 20,000, फिर ये डाल के अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने हैं। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देख ले तो इनवीडिया, अगर आप देख ले तो इनवीडिया तकरीबन 2 डिजिट्स में आ गए। अभी जो मार्केट की ओपनिंग होगी वो तकरीबन $89 पे ओपन होगा। $154 इसने हाई टच किया। तो ये अगर आप देख ले तो तकरीबन 39%, बल्कि 42% आपको डम मिला। इसी तरह अगर आप टेस्ला को देख ले, ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म लोग हैं, जो लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टेड है, तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम टेस्ला को देख ले तो टेस्ला में हमें कोई 49% जो डंप है वो हमें मिला है। ठीक है। इसी तरह अगर हम माइक्रोसॉफ्ट को देख ले तो माइक्रोसॉफ्ट में तकरीबन ये ओपन होगा 347 पे, तो जो हाई से अगर हम देख ले तो ये भी हमें 25% डिस्काउंट पे मिल रहा है। ठीक है। इस तरह अगर मेटा को देख ले, फेसबुक को, ठीक है, तो ये भी हमें तकरीबन 504, बल्कि $484 पे एंटर होगा, प्राइस ट्रेड हो रहा है। इसी तरह अगर आप इंडेक्स में इंटरेस्टेड है तो इंडेक्स को आप बाय कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह अगर आप US 100 में इंटरेस्टेड है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इसमें थोड़ी बहुत आपको मुश्किल आएगी। जो स्कैल्पिंग है, जो डे ट्रेडिंग है, जो स्विंग ट्रेडिंग है, उसके लिए नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म हमने कहाँ से बाय करना। देख ले बीटीसी आपको 76,000 पे मिल रहा है, तो अगर आप बीटीसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप वेट करें सिर्फ, और आपके पास लाख रुपए पड़ा है, ठीक है, तो 30,000 रुपए का यहाँ से आप बाय कर ले 74,000 से। फिर उसके बाद 30,000 रुपए अगर 54,000 पे आता है फिर बाय कर ले। फिर अगर 34,000 पे आता है 30,000 फिर बाय कर ले। और 10,000 पे 24,000 पे अगर आप आते हैं 10,000 रुपए के पर बाय कर ले, तो 1 लाख आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इसके लिए वेट कर ले, क्योंकि मार्केट खैर रिकवरी के टाइम तो लगता है, जाहिर सी बात है। उसमें आपने ये नहीं कहना कि बस मैंने 1 लाख कर लिया और 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से जब डंप हुआ था, अब यहाँ पे देख ले 68,000 से मार्केट आया था 15,000 पे, ये तकरीबन हमें डंप मिला था कोई 77%। तो मार्केट को रिकवर करने में कितना टाइम लगा था आप देख लें। मार्केट को रिकवर करने में जून 2022 से
दो साल लगे थे। तो अगर किसी ने यहीं यहाँ से बाइंग की है, फिर यहाँ से बाइंग की है, फिर यहाँ से बाइंग की है, तो उसने 2 साल वेट किया अपने इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल 2 टाइम 3 टाइम करने में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने 2 महीने में जो है वो हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इथेरियम में करना चाह रहे हैं तो इथेरियम में भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है इट टेक्स टाइम, इसमें बहुत टाइम लगता है। मिनिमम आपके 2 साल लगेंगे, मैक्सिमम हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल लगे। इसी तरह इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप 10 लाख है 1 लाख डिपॉजिट करें, और 1 लाख में भी ये नहीं कि बस यहाँ पे 1 लाख, आप यहाँ पे सीधा यहाँ से बाय कर ले 1 लाख के नहीं, 30,000 यहाँ पे, फिर 30,000 50,000 पे, फिर 30,000 कोई 34,000 पे, 10,000 आपके पास बच गए, वो आप अपना कोई बहुत ही ज्यादा अगर अनएक्सपेक्टेड डंप आ गया तो वहां से आप कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अभी अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है? जा सकता है, लेकिन उसमें आपको कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर ट्रम्प और चाइनीज प्रेसिडेंट की कॉल हो जाती है, बड़ी पॉजिटिव वे में वो टॉक करते हैं, और एक्सपेक्टेशन ये पैदा हो जाते हैं कि टैरिफ जो है वो हटने वाले हैं। इस तरह यूरोपियन यूनियन के साथ जो है वो बात हो जाती है, यूके के साथ बात हो जाती है, इंडिया के साथ बात हो जाती है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ठीक है, उनकी बात हो गई है, निगोशिएशन स्टार्ट हो जाएंगे, मुज़ाकरात स्टार्ट हो जाएंगे, तो मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिलीफ रैली पर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर तब तक कोई बात नहीं होती तो फिर मसला आएगा, क्योंकि टैरिफ जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। ठीक है। इसके लिए आप फॉरेक्स लाइव को मॉनिटर कर लिया करें कि अगर फॉरेक्स लाइव में कुछ आपके पास न्यूज आ जाती है जो एक्सपेक्टेशन पैदा करती है कि निगोशिएशन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो फिर हम देख सकते हैं क्रिप्टो में भी अपसाइड और स्टॉक में भी अपसाइड। लेकिन अगर मजीद हालात बिगड़ते हैं तो वी विल एक्सपेक्ट कि मजीद स्टॉक मार्केट डाउन जाएगा, मजीद क्रिप्टो मार्केट डाउन जाएगा, मजीद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। ओवरऑल अगर आप कैलेंडर को देख ले तो इस वीक हमारे पास सीपीआई के फिगर्स है और एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स है। ठीक है। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हमारे पास वेंसडे को या फिर थर्सडे को हमारे पास सीपीआई फिगर्स है। मेरे ख्याल से ये सीपीआई फिगर्स अगर कुछ खास इतना मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट का जो फोकस है ना वो टोटली चेंज हो चुका है ट्रम्प पे। हाँ, अगर ये बहुत ज्यादा आ जाते तब ये मार्केट में मैटर करेंगे। क्यों? क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब है, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। तो अगर ये सीपीआई के फिगर्स भी खराब आ जाएंगे तो ये आग में और भी जो पेट्रोल है वो छिड़कने की बात हो जाएगी, और मार्केट मजीद जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी बहुत बहुत अगर बहुत ज्यादा डाउन आते हैं, से फॉर 2.6 से आ जाता है कोई 2.3%, और इसी तरह जो कोर सीपीआई है वो भी डाउन आ जाती है, बहुत ज्यादा डाउन, थोड़ा बहुत डाउन हो, बहुत ज्यादा, तो फिर हम मार्केट में थोड़ी सी रिलीफ रैली जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ खास इसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है। इसी तरह इस इन्वायरमेंट में वॉलेटिलिटी दोनों साइड पे काम करती है। फॉर एग्जांपल, विक्स बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, तो मार्केट में अगर रिबाउंड शार्प सेल होता है तो वो भी बहुत ज्यादा नीचे आता है, लेकिन जब रिकवरी होती है तो भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपने एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप फ्राइडे को देख ले, देखिए गोल्ड में क्या हुआ था। गोल्ड में अगर हम 30 मिनट के पास चले जाए, ठीक है, और 30 मिनट में हम देख ले, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 30 मिनट को देख ले तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया था। ठीक है, 3162 से 3050, फिर 3050 से 3134, फिर 3134 से 2980, फिर 2980 से वापस 3050 पे। तो देखिए मूवमेंट दोनों साइड पे हो रही है, डाउन साइड पे भी लेकिन अप साइड पे भी, डाउन साइड पे भी अप साइड पे भी। नॉर्मल किस्म का एनवायरनमेंट नहीं है, नॉर्मल किस्म की मूवमेंट आपको नहीं मिल रही। सारा जो फोकस है वो सिंपली प्रेसिडेंट ट्रम्प और बाकी जो नेशन है जिन पे टैरिफ लगे हैं उनके साथ निगोशिएशन पे। अगर निगोशिएशन हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हमें गुड न्यूज मिल जाती है, तो ये फिर मार्केट में बुलिश सिग्नल हो सकता है। अदर देन दैट फिलहाल मार्केट में कंप्लीटली मेल्ट डाउन है। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देख ले तो डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा बहुत नीचे है। इसकी सिंपल रीजन यही है कि कोई 5 कट्स मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। अगर आप उसके पास चले जाएं, उसका सीएमई फेड वॉच टूल अगर आप ओपन कर ले तो इसमें सिंपली हमारे पास बहुत ज्यादा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कहाँ 5 दफा कट आएगा। ठीक है। पहले अगर आप इससे 3 महीने में, पहले 4 महीने आप देख ले तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 कट्स एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अभी फिलहाल हम 5 कट्स इस
इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मई में भी तकरीबन 50-50 चांसेस है कि इस जो आने वाला मीटिंग है मई में, इसमें भी कट आ सकता है। जून में तकरीबन 100% चांसेस है। ठीक है, सितंबर में 100% चांसेस है। फिर इसके अलावा अक्टूबर में 100% चांसेस है। फिर दिसंबर में भी 100% चांसेस है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन चेंज होते रहते हैं। जैसे ही सीपीआई और एनएफपी के फिगर्स आ जाते हैं और इकोनॉमिक न्यूज या वो आ जाते हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, निगोशिएशन हो गए, टैरिफ हट गए, प्रेसिडेंट ट्रम्प और चाइनीज प्रेसिडेंट के दरमियान बात हो गई, यूरोपियन यूनियन के साथ बात हो गई, फिर इसके अलावा एनएफपी के फिगर्स बेस्ट आ गए, सीपीआई के फिगर बेस्ट आ गए, तो हम फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं, पांच पांच कट्स तो नहीं आएंगे, एक ही कट आएगा, दो ही कट आएंगे, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं अगर हालात जो है वो खराब होते। तो ये इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ साथ ये चेंज होते रहते हैं, जैसे ही इकोनॉमिक वाइज हमें कोई न्यूज मिलते रहती है। तो इसके अच्छा, फ्राइडे को हमारे पास जो फेडरल रिजर्व की जो जेरोम पोवेल है, उन्होंने स्पीच की, लेकिन उन्होंने कुछ ये नहीं किया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में वो कुछ ना कुछ कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल मार्केट बहुत ज्यादा डाउन गया है, एक्सपेक्टेशन ये है कि इकोनॉमी खराब हो रही है और हम जो है वो कट की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही ये कट्स होते हैं ना, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। जैसे ही बैंक रेट, सेंट्रल बैंक कहता है कि हाँ जी मैं कट करने वाला हूँ क्योंकि जो है वो हालात खराब हो रहे हैं, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है। लेकिन फ्राइडे को जेरोम पोवेल ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि हम कट की तरफ जा रहे हैं या इकोनॉमी खराब है। उन्होंने ये कहा हाँ जी ठीक है, ड्यू टू टैरिफ इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा हो सकता है, इकोनॉमी स्लो हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसका कितना इम्पेक्ट आएगा, ज्यादा आएगा, कम आएगा, ये फिलहाल अभी किसी को भी पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है। ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो सिंपली सिनारियो यही है कि अगर आपने इसमें ट्रेड करना है, एक तो लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लोग। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म आपने करना है, तो फिर उसके लिए आपको पोटेंशियल कैटलिस्ट ढूंढने पड़ेंगे। और कैटलिस्ट आपको प्रेसिडेंट ट्रम्प या इसके जो अदर नेशंस हैं उनके साथ निगोशिएशन, कॉल्स, पॉजिटिव टॉक्स, फॉरेक्स लाइव से ही मिल सकते